अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइनैप्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि साइनैप्स किसे कहते हैं, ये क्या होती है, और इसके बाद देखेंगे कि साइनैप्टिक ट्रांसमिशन क्या होती है। तो सबसे पहले साइनैप्स देख लेते हैं। कहता है कि द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन और इफेक्टर सेल्स इज कॉल्ड अ साइनैप्स। अब बात यह है कि हम लोगों ने जब न्यूरॉन्स पढ़ा था या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ जो हैं वो आगे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आपको ये यहाँ पर मैं डायग्राम में शो करके दिखा रही हूँ। तो जो इसके एक्सॉन वाले टर्मिनल्स हैं ये अगले वाले डेंड्राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब बेसिकली कहता है कि एक्चुअल में ये जुड़े नहीं होते हैं, इनके दरमियान कुछ स्पेसिस होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इन स्पेसिस को हम जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये क्या होती है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसके दरमियान में जो जगह होती है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, उस जगह को बोलते हैं जहां पर फ्लूइड मौजूद होता है। कहता है कि द न्यूरॉन हुज एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द सिनैप्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी ये दो न्यूरॉन है ना, यहाँ पर एक पीछे वाला न्यूरॉन है, एक आगे वाला है। अब पीछे वाले न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल आती है, यानी कि जो करंट आता है या नर्व इम्पल्स आती है, वो आगे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर होनी होती है। तो जो पीछे वाला न्यूरॉन होता है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं कि ये साइनेप्स से पहले वाला है, और अगले वाले को हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल या न्यूरॉन कहते हैं। अब ये न्यूरॉन होगा अगला वाला, या सेल होगा या इफेक्टर होगा, ये डिपेंड करता है एक्शन पे कि नर्व इम्पल्स ने आगे जाके एक्शन करना है या कि अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफर होना है। तो अब बात यह है कि ये जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाना, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर जाना नर्व इम्पल्स का, इसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इसको हमने देखना है कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहे हैं। कहता है कि द एक्सन टर्मिनल ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हैज सेवरल साइनेप्टिक नोब्स। कहता है जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उसके पास काफ़ी सारे साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, यानी कुंडे होते हैं साइनेप्टिक छोटे छोटे, और इन नोब्स के अंदर काफ़ी सारी साइनेप्टिक वेजिकल्स होती हैं, यानी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वेजिकल्स। अब ये पैकेट्स जो हैं इनके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। होता कुछ यूं है कि जब एक्शन पोटेंशियल आती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, यानी पहले वाले न्यूरॉन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आई, तो उसने यानी करंट लगाया उसके ऊपर। अब वो जब करंट लगाएगी तो वहां पर क्या होगा, एक साइनेप्स जनरेट होगी। ठीक है, वो साइनेप्स तक पहुंच जाएगा, जो करंट होगा वो साइनेप्स तक पहुंचेगा, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे चली जाएगी, और इस मूवमेंट को हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब यहाँ पर येलो ब्लॉक में वो बता रहा है, कहता है कि जो साइनेप्स है बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ सेल इज मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो न्यूरॉन से न्यूरॉन के साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, और जो न्यूरॉन की मसल के साथ होती है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन है कि पोस्ट प्री से मैसेज आया और पोस्ट पे चला गया, इस ट्रांसमिशन को हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कहता है कि व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एंड साइनेप्टिक नोब्स, जब एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब्स के ऊपर करंट आके लगता है तो वहां पर मौजूद कैल्शियम गेट्स खुल जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। जैसे ही कैल्शियम गेट्स खुलते हैं तो साइनेप्टिक लेफ्ट जो है वो सारा डिफ्यूज कर लेता है कैल्शियम आयंस को। ठीक है, और कैल्शियम आयंस जो है वो साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकल के बाहर आ जाते हैं, या के सॉरी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो मौजूद होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। कहता है इस डिफ्यूजन की वजह से, कैल्शियम आयंस की डिफ्यूजन की वजह से जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है ना उसके अंदर, वो उसकी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती हैं, और इस फ्यूजन की वजह से वो वहां पर आकर फटती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देती हैं अपने वेसिकल्स के अंदर से, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि वेसिकल्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स का निकलना इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके दरमियान में सिनेप्टिक जो है वो क्लेफ्ट है। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्स में आपको मैं शो करवा रही हूँ कि जो कैल्शियम के आयंस हैं
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वेसिकल्स हैं, वो अगले वाले के पास चले गए हैं। ठीक है, जब क्या होगा, ये अगले वाले के पास चले जाएंगे तो पीछे वाला हो जाएगा डीएक्टिव हो जाएगा, यानी पीछे वाला रेस्ट पे चला जाएगा और मैसेज आगे पहुंच जाएगा। जाहिर है मैसेज ने आगे ही जाना है ना, न्यूरॉन से न्यूरॉन तक जाना है, उसने वापस पीछे को तो नहीं जाना। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई गई है, कहता है द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन द प्री साइनेप्टिक एक्सॉन द मोर ट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। कहता है जितनी ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी से कोई करंट आता है पीछे से, यानी जितनी ज्यादा तेजी से आता है उतनी ही उसकी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके ज्यादा रिलीज होते हैं। अब इसका मतलब यह है कि जितनी इमरजेंसी से एक्शन आएगा, जितनी इमरजेंसी वाला एक्शन होगा, उतने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। आमतौर पर भी हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को फौरन से पता चल जाए कि क्या हुआ है बॉडी में। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज रैपिडली इन द क्लेफ्ट एंड बाइंड टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर एट रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पर डिफ्यूज हुए हैं वो क्लेफ्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी उस स्पेस के अंदर आ जाते हैं और आकर पोस्ट सिनेप्टिक वाली मेम्ब्रेन के ऊपर आके जुड़ते हैं। ठीक है, प्री सिनेप्टिक वाले के ऊपर नहीं, अगले वाले के ऊपर आके जुड़ते हैं एट रिसेप्टर प्रोटीन, जहां पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जहां पर उसने मैसेज को रिसीव करना होता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना होता है। उसके बाद इसका पांचवा जो स्टेप है, जब यहाँ पर आया रिसेप्टर के ऊपर, वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आके बाइंड हो गया, तो वहां पर सोडियम गेट्स लगे हुए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम गेट्स तभी एक्टिव होते हैं जब पीछे से कोई करंट आता है। तो अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, अब वहां पर जैसे ही पीछे से एक्शन पोटेंशियल आएगा यानी करंट आएगा तो उसके सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। सोडियम गेट्स ओपन होने की वजह से सारा जो है वहां पर सोडियम डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सोडियम डिफ्यूज होगा तो जो है एक्शन पोटेंशियल अगले वाले न्यूरॉन में चला जाएगा पीछे वाले से, यानी जो पीछे वाला मैसेज था प्री सिनेप्टिक में जो नर्व इम्पल्स थी वो आगे चली गई है, अब पीछे उसका कोई काम नहीं रहा। अब जब आगे चली गई है तो अब जाहिर है न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम खत्म हो गया है। तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, या तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, या फिर वहां पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कुछ इंजाइम्स होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि जो है यहाँ पर कोई एक्शन स्टॉप हो सके। क्योंकि अगर ये एक्शन स्टॉप नहीं होगा, ये काम चलता ही रहेगा, तो फिर इस तरह तो हमारे न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे, या हमारी बॉडी को समझ नहीं आएगा कि काम करना क्या है। या फिर कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक्टिव हुए थे तो वो एक्टिव होना बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होगा। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि वो जो है वो खुल जाते हैं। अब नीचे यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के अंदर मैं आपको शो करा देती हूँ कि ये वेसिकल्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल, फिर नीचे यहाँ पर जो वाई शेप में बने हुए हैं ये रिसेप्टर्स हैं, ये जो रेड कलर के हैं ये कैल्शियम गेट्स हैं। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया है पहले स्टेप में, फिर आगे चला गया है दूसरे स्टेप में, जब इधर तक आया है सिनेप्टिक लेफ्ट तक तो यहाँ पे कैल्शियम गेट्स ओपन हुए हैं। कैल्शियम अंदर जाने की वजह से वेसिकल्स टूटे हैं, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले हैं और आके रिसेप्टर्स के ऊपर यानी मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक गए हैं। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकने की वजह से उसने एक्शन पोटेंशियल आगे भेज दिया, अगले वाले न्यूरॉन को एक्टिव कर दिया है, और पीछे से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं या तो रीअब्जॉर्ब हो गए या फिर उसको एंजाइम्स ने जो है वो तोड़ दिया है। ये सारा एक प्रोसेस था जिसके थ्रू क्या हुई, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हुई है। अब अगर इस टॉपिक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक बड़ा जबरदस्त सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। और इसके अलावा इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, सिनेप्टिक नोब्स हैं, वेसिकल्स हैं और सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस हैं, वो सारी आपने शॉर्ट के लिए या एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करनी है, लेकिन इस पूरे टॉपिक को आपने लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ़ौरन से बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।